यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार भगवान आत्मा को प्रमत्त से अप्रमत्त होने की प्रेरणा देता है। जो पर में मत्त है वही प्रमत्त है। जो पर में मत्त नहीं है वह अप्रमत्त है। आत्मा का उपयोग आत्मा को न जानकर जगत के ज्ञेयों को जाने, यह प्रमाद है। आत्मा का उपयोग आत्मा को जाने, यह पुरुषार्थ है। आचार्य कुंद देव ने कर्म के सिद्धांत को असत्यार्थ नहीं कहा है। कर्म का सिद्धांत तो सत्यार्थ है, मगर उस सत्यार्थ सिद्धांत का जब चैतन्य स्वरूप के साथ अनुसंधान जोड़ते हैं तो कहीं मिलन होता दिखाई नहीं देता। इसलिए आचार्य कुंद देव ने स्वयं की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर कर्म के सिद्धांत को भगवान आत्मा से अलग बताया है। कर्म सिद्धांत है, मगर जो मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप हूं, जिसका कभी अंत नहीं है,
इस अनंत सिद्ध के आश्रय से कर्म सिद्धांत फीका पड़ जाता है। इसलिए कर्म पर जोर न देकर पुरुषार्थ पर जोर देना, क्योंकि कर्म कुछ भी नहीं जानते। जैसे परम कृपालु देव ने कहा कि जहर है या फिर अमृत है, उन्हें पता नहीं है, मगर जो खाता है वह उसका फल भोगता है। आग थोड़ी ना ये कहती है कि तू आकर के मुझे छू, बर्फ थोड़ी ना कहता है कि तू आकर मुझे छू। जो आग को छूता है वह उष्णता का अनुभव करता है, जो अग्नि को छूता है तो वह उष्णता का अनुभव करता हुआ अपने को स्वयं को ही उष्ण स्वरूप मान लेता है कि मुझे गर्म का अनुभव हुआ। यह कर्म से भेद ज्ञान कराया है कि कर्म के उदयगत जो परिणाम है, उन परिणामों से जुदा भगवान आत्मा का स्वभाव है, और इस स्वभाव को एकाग्रता के बिना पाया नहीं जा सकता। उपयोग की एकाग्रता सहज ही स्वरूप में स्थिर कर देती है। यह तो सत्य है कि क्षणिक का बोध हुए बिना नित्य का अनुभव नहीं होता। संसार में धोखा खाए बिना चैतन्य तत्व का आश्रय लेना हो नहीं सकता। पर का लक्ष्य छूटे बिना आत्मा में लीन होना हो नहीं सकता। इसलिए ये ठोकर खाने को तो कहा है, मगर उससे उदासीन होना, द्वेषी मत होना। संसार के स्वरूप को जान करके अज्ञानी द्वेषी होता है और ज्ञानी उदासीन होता है, वैरागी होता है। वो ये जानता है कि ये संसार का स्वभाव है। मिर्ची है, उसके चखा तो तीखी लगी, उस तीखेपन में कोई आश्चर्य नहीं होता कि ये क्यों तीखी है, उसका स्वभाव है। और ऐसे ही स्वभाव 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 से देखो तो द्वेष नहीं होता। ऐसे ही संसार को संसार के स्वभाव से देखने पर संसार के प्रति भी द्वेष नहीं होता। कि उस आदमी को जब मेरी जरूरत थी तब उसने मेरे 10 फोन उठाए हैं। आज मुझे उसकी जरूरत है, एक ही फोन नहीं उठा रहा, एक फोन भी नहीं उठा रहा है। ये कैसा आदमी है? ये सचमुच ही बेईमान निकला, बेवफा निकला। इस तरह से जो अज्ञानी कल्पना करता है और ज्ञानी एक ही समय में उसका समाधान करते हैं कि यह संसार है और संसार का स्वभाव यही है, जिससे द्वेष भावना पैदा नहीं होती। तो किसी पराये पर दोषारोपण न करके सहज रूप से उस सत्य का स्वीकार करके फिर उदासीन होना, ये ज्ञानी की विशेषता है। ज्ञानी को जो जीवन में अनुभव होते हैं, वो अनुभव के कारण वे द्वेष, अनुभव के कारण वे क्रोध को बैर में रूपांतरित नहीं करते। वे पुरुषार्थ करते हैं। वो लंबा 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 कषाय चले, उसके लिए वो वहीं पर ही उसको रोक देते हैं, वरना न जाने कितने भव भ्रमण और कितने जन्म लेने पड़ेंगे। मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि फिर पुनरावर्तन करे। इसलिए ज्ञानी भूतकाल में हुए अपराध के कारण वर्तमान में वह पाठ सीखते हैं, द्वेष भावना अंतर में रखते नहीं है, और फिर भूतकाल में जो हुआ है उसका रिपीटेशन नहीं करते। ये गजब की बात है। रिपीटेशन नहीं करते, उनके प्रति द्वेष भी नहीं है और अब वह करना भी नहीं है। ये दोनों का जो बैलेंस है वो बहुत जरूरी है। बाहुबली और भरत चक्रवर्ती के बीच में जो युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुए ना,
उन 3 युद्धों के बाद 3-3 युद्ध में भरत चक्रवर्ती हार गए। और फिर भी भरत चक्रवर्ती ने जब चक्र छोड़ा है और बाहुबली को जब वह वैराग्य आया कि जमीन के कारण इतना झगड़ा, इतना विवाद, क्योंकि बात सिर्फ जमीन की थी। बाहुबली कहते हैं ये जमीन मेरी है क्योंकि मुझे पिता से मिली है, मेरा इसमें भाग है। और भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि मैं 6 खंड का अधिपति हूं। तो भले तुझे पिता से मिली हो, मगर 6 खंड का अधिपति होने के नाते, चक्रवर्ती होने के नाते ये भूमि तो मेरी हुई। बस इस भूमि के कारण ही ये दोनों के बीच में इतना विरोध हुआ। मंत्रियों तक बात पहुंची और मंत्रियों ने कहा कि इन 2 भाइयों की लड़ाई में हम सब क्यों मरे, एक काम कर देते हैं। वो एकाकी एक दूसरे के साथ में ही वह युद्ध छिड़ा देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फिर युद्ध करने के लिए ये मंत्रियों ने ही सलाह दी। फिर वो दृष्टि युद्ध हुआ, जल युद्ध हुआ, मुष्टि युद्ध हुआ। 3 युद्ध में फिर बाहुबली जीत गए, मगर फिर भी भरत चक्रवर्ती ने चक्र छोड़ा। तब बाहुबली को इतना वैराग्य आया, उन्होंने भरत की ओर फिर देखा भी नहीं। भरत की ओर देखा नहीं, उसका भाव ये नहीं है कि उन्होंने भरत चक्रवर्ती के प्रति द्वेष किया है। उन्होंने भरत चक्रवर्ती को देखा नहीं, अर्थात मेरे भीतर में अब तेरे प्रति कोई भाव नहीं है। मैं संसार को समझ गया कि जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई दूसरे भाई पर चक्र छोड़ सकता है, और अब वो अपने स्वरूप में लीन हुए हैं। बस, मगर भरत चक्रवर्ती चक्र छोड़ते हैं, उसके बाद में फिर माफी भी मांगते हैं कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। और बाहुबली है, उनके भीतर में कोई द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है तो फिर बाहुबली अपने भाई के साथ में फिर उस महल में जाकर के क्यों नहीं रहते? द्वेष तो छूट गया है। द्वेष छूट जाने के बाद में फिर वहां वही फिर शुरू करना, वह तो महामूढ़ता है। इसलिए ज्ञानी द्वेष भावना नहीं रखते, मगर अब वो नया रिपीट नहीं करते, वो उस भूतकाल को दोहराते नहीं है। वो दोहराते नहीं है। मेरा आग में हाथ लगा और मेरा हाथ जला, तो मैं आग के प्रति अब द्वेष नहीं करता हूं, मगर मैं दूसरी बार आग में हाथ लेकर के भी नहीं जाता हूं। ये जो जागृति है, वह जागृति वह ज्ञानी की अंतरंग दशा है। तो कर्म के सिद्धांत को समझना भी, मगर पुरुषार्थ करके फिर जो भी कर्म भूतकाल में हुए हैं उनका रिपीटेशन न हो। और तुम खुद विचार करना, आज जो भी लोग तुम्हारे मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट में है, उनके साथ जब मिलते हैं तब कितने प्रेम और वात्सल्य से मिलते हैं। इतने मित्र है, इतने परिवारजन रिश्तेदार है, मगर जब दूर चले गए उनकी याद भी नहीं आती, पता भी नहीं है ये कांटेक्ट में नाम किसका है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भूतकाल में जो भी कषाय के भाव हुए थे, वो भाव तो बीत गए। न जाने कितने लोगों को तुमने कहा था मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। पति जब पत्नी से कहता है ना, हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारा ही हूं और तुम्हारा ही रहूंगा, हमेशा हमेशा मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा, वो पति बड़ा बड़ा मूर्ख है, मूढ़ है, उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। हमेशा 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 का मतलब पता है? तो ये व्यर्थ की बकवास से ज्ञानी उग गया है। वो बकवास देखता है, द्वेष भी नहीं करता, मगर उदासीन होकर के जगत के नृत्य को देखता है। उसने उस नाटक में भाग लेना छोड़ दिया है। वो मंच से नीचे उतर गया है और वह पब्लिक में, ऑडियंस में आकर के बैठ करके उस नाटक को देखता है। तो नाटक को देखता है, वो वही तो कला है। कल ही हम कुछ वीडियो देख रहे थे, कुछ ज्ञान दीपकों को मैं अपनी एक्टिंग बता रहा था, जो बच्चों के साथ में गांव में हमने कुछ शॉर्ट्स यूट्यूब के लिए ऐसे बनाए थे।
तो किसी ने कहा आपको सचमुच एक्टर होना चाहिए, सचमुच एक्टर होना चाहिए। मुझे नहीं, तुम्हें भी होना चाहिए, तुम्हें भी एक्टर होना चाहिए, क्योंकि एक्टर हुए बिना कोई जीव मोक्ष के मार्ग में यात्रा ही नहीं कर सकता। एक्टर होना चाहिए। एक्टर का अर्थ यही है कि जो रोल तुम्हें मिला है उस रोल में अपनापन न होना, अपनापन न होना। वह रोल वीर का तो मिल गया, वह रोल हिंदू का मिल गया, मगर उस समय भी बहुत बार ऐसा हुआ। जब वीर ज़ारा का शूटिंग चल रहा था शाहरुख खान के साथ में, बहुत बार झंझट हुई। फिल्म का डायरेक्टर कहता है ये कब तक चलेगा, मगर शाहरुख खान कहता है कि मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। अरे तू तो वीर है, वीर प्रताप सिंह है, और तू नमाज पढ़ने जाएगा? कि वीर का नाटक तो मैं कर रहा हूं, मगर असलियत तो है कि मैं मुसलमान हूं और मैं नमाज पढ़े बिना आज का दिन मेरा बीत नहीं सकता, मैं नमाज पढ़ूंगा। तो ये जो बाहर में कि मैं वीर हूं, मैं वीर प्रताप सिंह हूं, मैं वीर हूं, मगर अंतर में जो मान्यता है कि मैं मुस्लिम हूं, और वह इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, उसने इतना अच्छा रोल किया है। और जो सबसे अच्छा रोल करे और अंदर में ये माने कि मैं चैतन्य, तो तू रोल करना कि मैं अच्छी पत्नी हूं, मैं अच्छा पति हूं। तो अच्छा पति, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, सब रोल इतना अच्छी तरह से करना, और अंतर में सत्य को मत भूलना कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। इसलिए नाटक जो करता है वह जीव संसार से पार हो जाता है। ये नाटक शब्द ही बना ऐसे, न प्लस अटक इज नाटक। अटकना नहीं है जिसमें, न अटक नाटक। तो वो तू क्रिया तो करता है, मगर उसमें तू अटकता नहीं है। देह की क्रिया में तुझे अंतर में जागृति रहती है। और जो सबसे अच्छी एक्टिंग करता है उसको ज्यादा रुपये मिलते हैं, ख्याति मिलती है, लोकप्रियता मिलती है, क्योंकि वह अपने शरीर का असली नाम होने पर भी उसे वह याद भी आया है, यह फील नहीं होने देता। मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, वही दिखाई देता। और वहां पर भले प्रीति जिंटा है, मगर उसे पता है उसकी पत्नी घर पर इंतजार कर रही है। तो वो जो श्रद्धा में पड़ा हुआ है वह अलग ही होता है, और बाहर का जो है वो अलग है। इसलिए ज्ञानी भोजन करता है, उन्हें ये रोल मिला है, भोजन करने का रोल है, मगर अंतर में मैं अनाहारी चैतन्य तत्व हूं। वह हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है, झुकता है, मगर ये झुकने का एक रोल है, एक एक्टिंग है। और अंतर में मैं चैतन्य हूं। मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हारे सामने जो हाथ जोड़ता हूं ये एक्टिंग है, ये सत्य नहीं है, ये एक्टिंग है। क्योंकि ये सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो वही है जो अंतर में अनुभव में आया है। यहां तो हाथ कांपते हैं तुम्हारे दर्शन करते समय, मगर सत्य तो वह है जो अकंप है। उस अकंप सत्य में ज्ञानी का अपनापन है, और कंपायमान होते हुए देह में दूर से देखने वाली दृष्टि प्रकट हो गई है। ये जस्ट रियलाइज, इस ज्ञान को ही तो नित्य अकंप देखना। और कैसी दशा प्रकट होगी मालूम है तुझे? अब देख तो, आज ये 339वीं गाथा। कर्म से अकंप होकर के तो पर का करता नहीं है, कर्म कर्म को करता है, कर्म कर्म को मारता है, कर्म ही सब कुछ करता है। मगर अपने को बाहर निकाल करके अनुभव तो कर ले ऐसा, यही चैतन्य में, यही चैतन्य में। ये बर्तन का स्वभाव अग्नि नहीं है, उष्णता नहीं है, अग्नि अलग है। मगर ये बात तो तब बोल जब बर्तन को छू, और फिर भेद ज्ञान कर कि ये बर्तन अलग है, और उसको छूते ही जो मुझे गर्म का अनुभव हुआ वह अलग है। दोनों अलग अलग है। गर्म है वह बर्तन नहीं है, वह अग्नि का स्वभाव। ऐसे ही तू अपने ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो तुझे ऐसा छूना तो होगा, ये छुएगा। मगर छूते समय तू पापी नहीं रहता। तेरे आत्मा में से असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती जाती है।
चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को वह पत्नी को छूता है, मगर जैसे कोई बर्तन को छुए और गर्म बर्तन को छूते समय वो अनुभव में उसे विकल्प ही नहीं आता कि तांबे का, पित्तल का, या फिर ये कटोरी, या फिर ये गिलास, या फिर ये थाली नहीं, ओह गरम। और तुम्हारा बहुत बार हाथ कढ़ाई में लगा है, तुम्हारे हाथ में यहाँ पर रसोई खाना बनाते समय निशान हो गए हैं। जब कढ़ाई में हाथ लग गया तब ये कढ़ाई है या चम्मच है या कटोरा है, कुछ नहीं, गरम ये अनुभूति। ऐसे ही जब तुम ज्ञान, तो वो बैठा है पत्नी के पास में, छूता है पत्नी को या पति को, या परिवार में कहीं पर भी, तुम कहीं पर भी भाई भाई से मिलता है, कोई भी जगह पर मिलन होता है, ऐसा जोर से शेक हैंड किया कि इतना अच्छा मित्र हो, मगर अंतर में वह अनुभव होता है ज्ञान 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 ज्ञान, मैं तुझसे नहीं मिल रहा हूं। जब मेरा हाथ तुझसे ऐसे मिलता है, और तब मैं तुझसे नहीं मिलता हूं, मैं तुझसे नहीं मिलता हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उससे बात कर रहा हूं इससे कि मैं तुमसे नहीं मिल रहा हूं, मैं तुमसे नहीं मिल रहा हूं। तो अनुभव ऐसा होगा कि तुमने इतना मिला, मगर ज्ञान ऐसा अनुभव होता है परमाणुओं के साथ में ज्ञान मिक्स हुआ, ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि अपना तत्व अपने में अनुभव में आया पूरी तरह से, ऐसा पूरी तरह से उसने वह ओ हो हे ज्ञान दीपक, ये सत्य की अनुभूति ये पाकर के भी ओ हो तूने अपने को जाना, मगर अपने को जानते ही ये पूरा देह ऐसा असार हो गया। जा रहा था मंदिर में देह को लेकर के, मगर कुछ ऐसा तत्व पाया कि अब शरीर ऐसा देखता है, बस ऐसा ही देखता है। जैसे चाय लाके बाजार से रखी, चाय को पिया, क्या पीते हो? कि मैं चाय पीता हूं। तुम चाय पीते हो या दूध पीते हो या फिर पानी पीते हो? दूध पिया जाता है। और देखो उसमें क्या डाला, दूध डाला, शक्कर डाली, पानी डाला, उसमें चाय पत्ती डाली, ये सब कुछ अंदर डाला, और उसमें से कुछ भी नहीं निकाला चाय के अलावा, पत्ती के अलावा। जब छानते हैं तब छानते समय जो फेंकते वो चाय पत्ती को फेंक दिया, और सबसे ज्यादा जो फेंका गया उसके लिए हम बोलते मैंने चाय पी। जो फेंक दिया है उसका तो नाम लेते हैं मैंने चाय पी, और जो पी रहा है दूध, मैं दूध पी रहा हूं, मैं शक्कर पी रहा हूं, ये तो बोलते ही नहीं। वो बात बहुत गहरी है, क्योंकि जो सारभूत था उसको ग्रहण किया है, इसलिए वो सारभूत को प्रधानता देकर कहा मैं चाय पी रहा हूं। तो चाय न पीकर के भी तू चाय पी रहा है। ऐसे तू देह को भोगता हुआ भी देह को नहीं भोगता, तू ज्ञान ऐसा अंतर में भोग करता है। अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा। पूर्व का राग का संस्कार, भोग का संस्कार बार बार तुझे ले जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो सत्संग सुनता है तो भाव विभोर हो जाता है, मगर घर पर जाकर के फिर वही, ब्यूटी पार्लर जाकर फिर वही संसार जो शुरू होता है, उसकी चिंता तुम मत करना इसके लिए, क्योंकि वह हथौड़ा पड़ता रहता है उन वृत्तियों पर कि मैंने सुना तो था, सत्य तो यही है। बार 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 वो जो स्मृति है वो तुम्हें उस मलिन वृत्तियों से अपने आप मुक्त कर देगी, क्योंकि तू पाएगा कि ये भाव तो कंपायमान हो रहे हैं और मैं अकंप हूं। जिस दिन तुझे ऐसा लगे, बस दरवाजे पर कोई आया न, ऐसा हो, बिल्कुल ही ऐसा अनुभव अनुभव अनुभव। दरवाजे पर कोई आए और पहली बार जैसे तुम्हारे सामने आया, हु आर यू, मैं नहीं जानता तुमको, कौन कौन चाहिए, कौन हो तुम? दरवाजे पर कोई आया न। जिस दिन तू दर्पण के सामने देखे और उस समय तुझे पहला जिस दिन ये भाव आ जाए, ये कौन, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता। अपने चेहरे को आज तुम सत्संग के बाद में खाली 2 मिनट के लिए दर्पण में देखना, ये आज्ञा देता हूं। दर्पण में देखना कौन हो तुम। यदि परिचय आए कि इसको तो मैं जानता हूं, पहचानता हूं, नहीं तो अभी सत्संग सफल नहीं हुआ। कौन हो? वो तो स्वरूप में तुम आनंद का
और ज्ञान का अनुभव करते करते इस देह को देखो। जैसे तुम इस देह को देखोगे कि ये कौन है, मैं नहीं पहचानता, तो आधार कार्ड झूठा हो जाएगा, पासपोर्ट वीजा झूठा हो जाएगा, क्योंकि वह तो इसके नाम पर है, और ज्ञान अनुभव में आएगा। ऐसा अनुभव अकेले में जीव को नहीं होता, उसके लिए एक पुराने साथी की जरूरत होती है। जेल में से बाहर आने के लिए वो कैदी को भरोसा नहीं बैठता कि बाहर में वहां मुक्ति होगी या नहीं होगी। इसलिए उस व्यक्ति की जरूरत होती है जो बाहर की उस मुक्ति को देख करके फिर जेल में आया है। और वो जेल में आया है क्योंकि मैं भी कभी इस कारागृह में बंधा हुआ था, और मैं भी उस बंधन में से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूं। मगर याद आ गई, पुराने साथी की याद। एक सत्संग है यूट्यूब पर, सुनना भूलना मत, मौका मिले तो। पुराने साथी की याद, अपनी चैनल का नाम लिखना तो तुम्हें वो सत्संग आएगा कि गुरु है वह गुरु, शिष्य के पास में फिर क्यों आता है जब वह एक बार आत्मा में तो चला गया। वह कैदी जो जेल से बाहर निकल गया था, वह फिर जेल में क्यों आता है। पुराने साथी की याद आती है कि हम इतने दिनों से साथ में थे, लाओ मैं उनके पास में जाकर उनको भी बताऊं कि तुम भी हथकड़ी को घिसते जाओ, हथकड़ी टूटेगी। मेरी टूटी और मैं मुक्ति को देख करके आया। वो याद आती है, वो जो याद है वही परम कृपालु देव द्वारा लिखी गई आत्म सिद्धि है। यही आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये समय सार है। वो वापिस एक बार आते हैं, फिर वह चले जाते हैं। फिर जिसको सुनना है वह सुने, न सुनना हो वह न सुने, और वो वापिस चले जाते हैं। कोई जीव है जो साथ में चल देता है, चलो चलो घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, नहीं तो फिर वह छोड़ के चला जाता है। थोड़ी देर के लिए आचार्य कुंद कुंद देव के इन वचनों को फील करो कि कर्म भले ही कर्म का काम करता है, मगर तू अनुभूति 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 अनुभूति, उसी को ही अंतर में देख, तो कोई दूसरा है ही नहीं। अनुभूति के अलावा कोई दूसरा नहीं। कुत्ता हड्डी चबाता है और जबड़ा फट जाता है और खून का रस चखता है। कुत्ते को लगता है कि हड्डी बड़ी नमकीन है, स्वादिष्ट है। वो हड्डी का स्वाद नहीं है, वो अपना खून का स्वाद ले रहा है। तो जब तू किसी को छूता है, वह अनुभव तू अपना ही कर रहा है। तो अपने ही जगत में होता है, सामने वाले जगत में होता ही नहीं है। मैंने ये फोन उठाया, ये फोन का अनुभव ही नहीं है। ये अनुभव मेरा स्वयं का होता है, अनुभूति मेरी स्वयं की होती है। ये वस्तु की तो अनुभूति है ही नहीं, वस्तु तो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो जो भी खेल चलता है वो सब अपना ही खेल है। वो यदि मुझे मिलेगा तो मैं ये कहूंगा, वह कहूंगा, ये करूंगा, वह करूंगा, तो वो अपना ही खेल है। जीव जीता है अपने ही साथ में। और जब तुझे ये समझ में आ जाए तो तेरा मोक्ष इतना सुगम हो जाएगा, फिर एक भी परमाणु मेरा है ही नहीं। एक भी परमाणु मेरा है, वस्तु को बाहर रख दिया, बस। ज्ञान 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 ज्ञान, देखो जो पर को मारता है, जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है, वह प्रकृति है, जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है। इसलिए हमारे उपदेश में कोई जीव
उपघातक मारने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा कहा गया। ऐसे सांख्य मत का उपदेश जो श्रमण जैन मुनि प्ररूपित करते हैं, उनके मत में प्रकृति ही करती है, आत्मा तो पूर्णतः अकारक है, ऐसा सिद्ध होता है, जो सत्य नहीं है। ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति ही करती है। कर्म ही कर्म को मारता है, कर्म ही कर्म का, ये सब मिलन कर्म का ही है, मेरा नहीं है। क्योंकि कर्म का उदय था, हम अब मिले, तो कर्म है, कर्म ही कर्म से मिलते हैं। कर्म का उदय पूरा हो गया तो खत्म हो गया। अब सबके कर्म की लेन देन, कर्म के उदय सबके अलग अलग है। राम का सीता के साथ जितना ऋणानुबंध था, उससे ज्यादा ऋणानुबंध रावण के साथ था। इसलिए राम का सीता के साथ तो ऋणानुबंध पूरा हुआ, राम तो मोक्ष में गए, अब कोई कर्म का ऋणानुबंध नहीं बचा। मगर सीता का रावण के साथ ऋणानुबंध है कि स्वर्ग से नरक में भी जा रहे हैं, और भविष्य में रावण तीर्थंकर होंगे, तब सीता गणधर होंगे। तो अभी तो अंत मोक्ष तक दोनों का ऋणानुबंध रहने वाला है। तो ये तो खाली कहने की बात है कि कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है। क्या पता वो पत्नी गणधर होने वाली हो, वो रावण है, वो रावण तीर्थंकर होने वाला हो। ये सब कहने की बात है कि कौन किसका भाई है, बहन है। अब भाइयों में ही देख लो, पांचों पांडव सगे भाई थे, मगर पांच पांडव में नकुल और सहदेव ये दोनों सरवार सिद्धि में देव हुए, और तीन पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये मोक्ष में गए। तो पांचों ने तो साथ में दीक्षा ली, पांचों ने ही तो मुनि धर्म का पालन किया। मगर जिस जीव की जैसी होनहार, यहां प्रत्येक जीव यूनिक है। यहां प्रत्येक जीव का स्वयं का ही ऋणानुबंध लेन देन है, और उसके लिए तुझे कुछ भी नहीं करना। जस्ट फील, जस्ट फील। उसके लिए तुझे एक ही काम, कि सब कर्म को छोड़ने के लिए कर्म के पास नहीं जाना है, अपने में ही पूरा ऑपरेशन करना है। वह कारण तो मैं हूं, वह कारण तो मैं हूं, अपने में लेना। वो जो रजकण शरीर पर आकर के चिपकते हैं, तूने उसको लाया नहीं है, मगर तेल तो तेरा है, जिसकी वजह से वो आकर चिपके है। वो जो भाव है वह पुरुषार्थ की कमजोरी है। इसलिए पुरुषार्थ कर कि मुझे क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आज तक इसी प्रकार के पुरुषार्थ की वजह से क्रोध कम नहीं हुआ, क्रोध ने दूसरा रूप ले लिया। तो उस स्वरूप को देख के जिसमें क्रोध है ही नहीं, लक्ष्य बदल जाएगा न, तो बस अब इसे दूर करने का भाव ही नहीं आएगा। तुरंत 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 ज्ञान 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 ज्ञान। कैसा फील होगा मालूम है? जैसे तो ज्ञान ऐसा अनुभव होता है। देख, तो डॉक्टर के पास गया, तुझे आंख की बीमारी है, तो अकस्मात हो गया है, घायल हो गया, आंख तेरी घायल हो गई, और डॉक्टर के पास गया। अब देखना, सामने अब तेरी आंखों का चेकअप हो रहा है, और वहां पर सामने लिखा है कि तू पागल है, ऐसा लिखा है। अब डॉक्टर ने कहा कि सामने जो लिखा है उसे पढ़ो, तो आपने देखा कि तू पागल है, तो तुरंत तुम लाठी उठाते हो, तुम लाठी उठाते हो, तुम बंदूक निकालते हो, तुम चाटा मारते हो।
कुछ नहीं। तुम कितने प्रफुल्लित होते हो। धन्य भागी हूं मैं। हे परमात्मा, मेरी आंख काम कर रही है, मेरी आंख फूटी नहीं। तो तू पागल है, ये तू पढ़ तो रहा है न, मगर क्या लिखा है उस पर तेरा फोकस नहीं है। तेरा फोकस है कि आंख परफेक्ट है, उसकी डिटेल में तू नहीं गया। तो जब क्रोध आता है तो उस समय उसको जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पूरा फोकस करके उसी से अंदर में चला जा। तो जो सामने जो भी भाव होगा न, बिल्कुल अनजाना हो जाएगा। तो उन भावों से तुझे पता ही नहीं चलेगा। तो उस समय डॉक्टर ने कौन से शब्द लिखे, आज तक कभी तुम आंखों का चेकअप करने गए? ये भाव मुझे कल पूरे दिन भर आया था। ये आंखों का चेकअप करने गए तो वहां क्या लिखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जोर वहां पर है कि मेरी आंखें काम कर रही है। ये जो चैतन्य, ये ज्ञान, 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 वो दृष्टि बदल गई है। उस समय वह भाव ही नहीं है, उस समय उसका विकल्प नहीं आता है। विकल्प नहीं आता है। विकल्प न आने का भाव भी इतना सूक्ष्म है। जैसे तू दर्पण खरीदने के लिए दुकान में गया और वहां जाकर जैसे तूने दर्पण हाथ में लिया, दुकानदार ने दर्पण दिखाया, तो उस समय अब तेरे चेहरे पर एक दाग है। तो जैसे तूने देखा, ये दाग देखा, अब मुझे फेशियल कराने जाना है, अब मुझे उसका उपाय खोजना है, कुछ दवाई लेनी है, ये करना है, वो करना, ये भाव नहीं आता। जैसे हाथ में दर्पण लिया, ये नहीं, दूसरा दिखाओ, ये नहीं, दूसरा दिखाओ। तो उस समय चेहरा रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, मगर चेहरा रिफ्लेक्ट होने पर भी फोकस उसमें नहीं है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। फोकस तुम्हारा दर्पण कितना साफ है उस पर है। तो जो क्रोध आया और वो पता चला, तो क्रोध पर पूरा फोकस मत कर, उस ज्ञान पर फोकस ला। और वो अकेले कभी नहीं होता, उसके लिए किसी का हाथ चाहिए। पहले चरण में वही सदगुरु है जो कहेगा ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। और ऐसे 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 विचार करते करते फिर तुझे जरूरत नहीं है। तय पहले तो तुझे ऐसे ही, और वह तुझे जरूरत नहीं है। बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ की उंगली पकड़ कर सीखता है। माँ कहती है इधर आ, पकड़ मेरी उंगली। जो कि पहले चरण में तो पहले तो बच्चा चार पैरों से चलता है, वो आगे के दो हाथ को पैर बना करके फिर वो उंगली पकड़ करके चलता है। तो कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि तुझे गुलामी करनी पड़े, मगर गुरु जानता है कि अभी तेरी हालत क्या है, हम जानते हैं। इसलिए तो छोड़ने का मन नहीं करता, इसलिए तो ऐसा मन नहीं करता। ओ हो, हे ज्ञान दीपक। मगर जिस दिन वो बच्चा उंगली छोड़ दे माँ की और चलना शुरू करे, उस समय माँ का ये जो आनंद जो होता है, वो आनंद माँ ने कभी नहीं देखा अपने जीवन में। अरे मेरा बेटा देख, गुरु तुम्हें गुलाम नहीं बनाते, वो जानते हैं अभी तुझे पकड़ना है, मगर आगे जाकर के जब तू उस स्वरूप को अनुभव करेगा, गुरु इतना प्रफुल्लित तो होता है। धन्य हुआ मैंने जो बोध दिया, तूने उसे अपना लिया, तूने उसका अनुभव कर लिया। तो जो प्रतिबिंबित होता है उस पर फोकस मत करना। कर्म 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 मत करते रहना। ये कर्म तो मारता है, कर्म तो काटता है, कर्म कर्म के ऋणानुबंध है। तू कहां है उसको अब पहले देखने, तू कहां पर है तो अपने को ही देख ले। सामने जो वस्तु पड़ी है वह तो तूने देख ली, मगर तूने बस अपनी सत्ता को नहीं देखा। एक गुरु ने अपने शिष्य को आम दिया और कहा कि जा, इस आम को तू वहां जाकर के खा जहां कोई न देखता हो। गया, अंत में एक कमरे में गया जहां कोई नहीं था और खाने जा ही रहा था, वापिस आ गया। उसने अपने टीचर से कहा कि कोई जगह ही नहीं मिली जहां कोई न देखता हो, क्योंकि जहां पर भी गया वहां यही विकल्प आया कि मैं तो देख रहा हूं। और आपने कहा था कोई भी न देखता हो, तो मैं तो देख रहा था ना कि मैं खा रहा हूं, मगर ये बात मैं भूल गया था कि मैं देख रहा हूं। और अक्सर लोगों को याद ही नहीं आता। और यदि ये याद आ जाए ना, तो वहां सुख लेना बंद हो जाए। जैसे कोई पति पत्नी को भोगता है और उसे पता चले कोई देख रहा है, तो वहां भोग उसका छूट जाए नहीं। तो जब तुझे पता चले कि ये दूर से ज्ञान देख रहा है, तो भोग में सुख बुद्धि बिल्कुल छूट जाती है, क्योंकि देखने वाला दूर से देखता है, वो भाव ही नहीं रहता है।
वो ऐसा नहीं है कि वो पत्नी के साथ नहीं रहता, वो रसगुल्ले के साथ नहीं रहता, वो फूल को हाथ में लेकर के या फिर परफ्यूम को हाथ में लेकर के वो छिड़कता नहीं है। ज्ञानी सब कर सकता है, सब कर सकता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना। वो परफ्यूम भी छिड़क सकता है, वो मूवी देखने भी जा सकता है, फिल्म देखने जा सकता है, नाटक देखने जा सकता है। राजा ऋषभ देव को तो वो नाटक देखते देखते ही, नीलांजना की जब मृत्यु हुई तभी तो वैराग्य आया, नाटक देखने बैठे थे। मगर वो नाटक देखते थे और चौथा गुणस्थान क्षायिक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर का जीव, 84 लाख पूर्व वर्ष में से 83 लाख वर्ष तो पूरे हो गए, 1 लाख पूर्व बाकी रहा। ऐसे समझो कि 84 साल की जिंदगी किसी की और 83 साल पूरे हो गए, और फिर भी नाटक देखने में रस है, और फिर भी वो पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। इसलिए तू धैर्य रख, भले तुम्हारा बूढ़ापा आया, मगर अभी भी कुछ नहीं लूटा, अभी भी तुझे कुछ नहीं लूटा। हे मेरे माता पिता, हे मेरे दादा दादी, मैं आपको अनंत अनंत प्रणाम करता हूं, क्योंकि तुम्हारा शरीर बूढ़ा हुआ है, तुम्हारे भीतर में जो ज्योति जल रही है, वो ज्योति उस मिट्टी से अलग है। कुम्हार ने वो मिट्टी का दिया बनाया है, ज्योति को नहीं बनाया है। इसलिए तू उस ज्योति मात्र अनुभव करेगा तो माता पिता रूपी कुम्हार से भी तेरा नाता टूट जाएगा। ओ हो हो, तू इतना करना, तू इतना करना, इतना करना। गुरु दक्षिणा में कल वो दादी माँ मुझे मिलने आए तो कह रहे थे ने 94 વર્ષ થઈ ગયા પણ છેલ્લે गुरु दक्षिणा આપી દીધી। उन्होंने 20 साल, 15-20 साल पहले पापड़ का त्याग कर दिया। पालनपुरी है, और पालनपुरी में तो यदि भोजन के अंत में पापड़ नहीं हो तो खाना हुआ ही नहीं। पापड़ तो चाहिए। यदि 25 नहीं 56 भगवान भोग भी वहां पर होंगे ने तो भी वहां पर पापड़ नहीं होगा तो कहेंगे कि भाई खावाનું बराबर હતું नहीं हो। पापड़ तो राख्या ज नता। नाचनी જોઈએ, ખીચિયા જોઈએ, પાપડ જોઈએ। કાલે એ કેટલા પ્રકારના પાપડના ભેદ બતાવતા હતા। હું એને પાપના ભેદ બતાવું છું અને પાપડના ભેદ બતાવે છે। ये बैठे हैं कि 5 प्रकार के पाप होते हैं, बोले 5 प्रकार के पापड़ होते हैं। मुझे तो याद नहीं रहे, उनको भी शायद मैंने जो भेद बताए वो याद नहीं रहे होंगे, मगर वो बता रहे थे त्याग कर दिया जीवन भर के लिए। और कल वो आए तब मैं पापड़ ही खा रहा था। अरे पापड़ की बाधा देने वाले पापड़ खा रहे। मैंने बाधा दी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि तुम पापड़ का त्याग करो, तुमने कर दिया अपने आप ही कि गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दू, पापड़ दू। नहीं, गुरु दक्षिणा पापड़ का त्याग करके नहीं होती, मिथ्यात्व का त्याग कोई करता है तब गुरु दक्षिणा होती। और मिथ्यात्व का त्याग में भी मिथ्यात्व को बीच में घुसेड़ना पड़ रहा है हमें। जब चैतन्य 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 में ही मस्त हो गया और याद ही नहीं आया कि कहाँ गुरु बैठे हैं, वो गुरु का आदर हुआ। ओ माय गॉड, हे परम कृपालु देव, यही तो आपने महावीर भगवान का आदर किया था। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। क्यों भूल गए महावीर भगवान को? हे कृपालु देव, आप महावीर भगवान को भूल गए ऐसे टाइम में? नहीं, वही तो महावीर भगवान का आदर था। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। आज राजकोट जाने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में राजकोट जाएंगे। आज की फ्लाइट पता नहीं क्यों राजकोट की ले ली, कुछ कारण होगा। कोई मुझे बुलाना मत, अब मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। अंत राजकोट में। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में। वहां तो ये बात ही नहीं, इसलिए वह बात पुरानी हो गई। बस ऐसा, वह बात पुरानी हो गई। अहो अहो श्री सदगुरु, उसमें तो हाथ ऐसे होते हैं, हाथ ऐसे होते हैं। शु प्रभु चरण कने धरु, आत्मा थी सौहीन।
તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર્તુ ચરણાધીન दास दास हूं दास छू। वहां हाथ ऐसे होते हैं, ऐसे हाथ होते हैं। कैसे हाथ होते हैं? ऐसे हाथ होते हैं। क्यों लकवा लग गया तुम्हें? ये कौन है? हाथ कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। हाँ, अभी स्पॉटलाइट कर देता, सब देखते। ऐसे होते, तैयार रहो। हे हे परम कृपालु देव। मगर कृपालु देव का हाथ ऐसा नहीं था। कृपालु देव का हाथ फिर ऐसा हो गया, क्योंकि वहां अंत था। अब मांगना नहीं था। अब जो मांग करके आए हैं बस उसको भोगना था। इसलिए मांगना और भोगना ये अलग अलग है। अब घर पर आ गए थे, अब पर में से अपने घर में आ गए थे। अब भिक्षा पात्र छूट गया था, क्योंकि भिक्षा पात्र तो विकल्प है। जिस भिक्षा पात्र को लेकर के मांगने जाता है, हे गुरुदेव ज्ञान दो ना, मगर विकल्प छूटा तो भिक्षा पात्र भी छूट गया। अब बचा जो अपना स्वभाव बचा, इसलिए कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये जो गजब की बात है, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा। ओ हो ओ हो। ऐसा कंटिन्यूअस ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ऐसा कंटिन्यूअस। ओ कर्म कर्म को करता है, मैं तो करता ही नहीं। हम्म, कर्म ही कर्म को करता है, मैं करता नहीं हूं। यदि तुझे ऐसा मानना है तो सभी में ऐसा मानना, मगर तू स्वच्छंदी होकर के ऐसा है। दुकान की बात आती है तो तू मेहनत करता है ना, कितनी एकाग्रता से, सावधानी से। हाँ? सब 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 प्रकार से दूध रखा हो तपेली में, वहां આમ કેટલો ત્યાં ને ત્યાં ઉભા રહે, અહીંયા કોઈ ઊભું રહેવું પડશે, હમણાં ઉભરો આવશે, બધું દૂધ જતું રહેશે, કેવું લાગે કે ત્યાં કરમ જ કરમ કરાવે છે એવો ભાવ નથી આવતો. તો જ્યાં આટલો પણ અહોભાવ છે તો કેટલી જાગૃતિ રાખીએ છે કે ના, મારે જાગૃતિ રાખવી જોઈએ, કારણ કે કરમના ભરોસા ઉપર ન બેસાય. તો એ ખાલી દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું તોય આવો ભાવ આવ્યો. અને અહીંયા આત્માનો ઉપયોગ આખો, જે ઉપયોગ ભગવાન આત્માનો એ પરમાન પરમાં પરમાન પરમાં ભટકતો હોય ત્યારે એ વખતે એમ લાગે કે કરમ જ બધું કરાવે છે. એટલે આ સ્વચ્છંદી જીવ છે. આવા જીવો ન બનવું અને આવા જીવોની સંગતિમાંથી પણ મુક્ત થઈ જવું, कारण के प्रमादी के संग में रह करके फिर प्रमाद होगा। मगर कोई घर में ही हो ऐसा पापी तो क्या करोगे? कुछ नहीं। रिड्यूस द कनेक्शन, रिड्यूस द कम्युनिकेशन। जितना हो सके काम की बात करो, ज्यादा फैलो मत। ऐसा स्वभाव स्वभाव स्वभाव। तो कर्म के उदय से ये देह मिला, ये योग मिला,
मगर जो स्वभाव है वह कर्म के उदय से नहीं मिला। और स्वभाव की अनुभूति में उदय से प्राप्त संयोगों का विकल्प नहीं होता। जैसे अभी ये शरीर पुरुष का है, किसी का शरीर स्त्री का है। अब तुम ध्यान के लिए बैठे तो स्त्री और पुरुष के शरीर में अंतर है न, शरीर की रचना में अंतर है। शरीर मिला है, उसके लिए जो कर्म का उदय है वो दोनों का अलग अलग है। मगर कैसा होता है, जब तू ध्यान के लिए बैठा है या बैठी है, उस समय मैं ज्ञान स्वरूप ऐसा जो अनुभव होता है, उसमें ये परमाणु आते ही नहीं है। जैसे दोनों का आकार अलग अलग है, पतीली का आकार अलग है और कटोरे का आकार अलग है। अब तूने घी वहां रखा है, आग पर रखा है, तो उसमें कभी पतीली में रखा, कभी कटोरे में रखा। तो वह जब तूने वो घी रखा है और उस समय जब तू छूता है, तो छूते समय वह विकल्प नहीं आता। कितनी गजब की बात बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये है कटोरी, उसमें है घी। तो दोनों का शेप जो है ना एक जैसा हो गया। किसका? कटोरी का और घी का। दोनों का एक जैसा हो, एक नहीं एक जैसा, क्योंकि कटोरी का है और घी का है। दोनों वस्तु अलग अलग है, मगर पानी जिस पात्र में जाता है ऐसा उसका आकार हो जाता है। फिर तूने वहां मानो कि गिलास में, फिर मानो तूने कढ़ाई में, उस घी को तू अलग अलग पदार्थ पात्र में डालता है, ऐसा आकार हो जाता है, गर्म हो रहा है। तो एक तो है कि वो पतीली का आकार, दूसरा है घी का आकार। ऐसे एक तो है कटोरे का आकार, फिर घी का आकार, ऐसे पात्र का आकार और वस्तु का आकार। मगर जिस समय तूने उस घी में हाथ डाला, अनुभव किया, तो तुझे पतीली के आकार का अनुभव हुआ या घी के आकार का अनुभव हुआ? दो में से किसका अनुभव हुआ? दो में से किसी का नहीं। तुझे गर्म ऐसा अनुभव हुआ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अनुभव के काल में वह आकार का अनुभव नहीं होता है। तो ये जो शरीर में अंतर है स्त्री का और पुरुष का, वह तो पात्र का आकार है। मगर जो ज्ञान ऐसा जब तुझे अनुभव में आता है, वह तो पात्र की अनुभूति नहीं है, स्वभाव की अनुभूति है। इसलिए तुम अपने को नीचा मत मानना कि तुम स्त्री हो, तू भी वही आत्मा है, क्योंकि जो अनुभव में आता है वही तू है। मैंने तुझे उसके अतिरिक्त कुछ देखा ही नहीं है, इसलिए तो परवाह नहीं करता, इसलिए तो परवाह नहीं करता। ये बात कोई समझे कि तू परमात्मा है। तो पिछले भव में किसी का भाई बहन पत्नी पति के रूप में नहीं, तो परमात्मा है। कौन मुझे मिला है यहां पर? ये परमात्मा मिले है। अनुभूति जब होती है तब पात्र का भाव नहीं आता। ओ हो 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 ओ हो हो ओ हो, ऐसा यहां पर, ऐसा ओ हो, मात्र स्वभाव। सामने है बर्फी का टुकड़ा जो चौरस है, चौरस टुकड़ा है। यहां दर्पण है जो चौरस है। वो टुकड़ा इसमें प्रतिबिंबित हुआ, तो यहां बर्फी तो है नहीं, यहां तो दर्पण है। ये चौरस बर्फी नहीं है, वो तो वहां पर है। तो जैसे ही ज्ञान में ये पदार्थ झलकते हैं, जानने में आते हैं, तो ज्ञान में तो वो है ही नहीं जो दुनिया की वस्तु, वो तो बर्फी के टुकड़े की तरह है। यहां पर तो ज्ञान है और दर्पण जैसे चौरस है। मगर असली बात यह है कि जब मैं ऐसा छूता हूं, तो छूते समय मुझे जो दर्पण की स्पर्शना होती है, उसकी स्वच्छता को जब मैं देखता हूं, तो स्वच्छता बिना धूल का दर्पण, उसमें चौरस दर्पण नहीं, बिना धूल का। चौरस की वजह से वस्तु प्रतिबिंबित होती है या स्वच्छता की वजह से? तो स्वच्छता है, उस पर तू जब फोकस करता है तो तुझे न बर्फी दिखाई देती है, न दर्पण का चौरस दिखाई देता है, सिर्फ स्वच्छता दिखाई देती है। तो जब दुनिया की वस्तु को तू देखे, उस समय न वस्तु पर फोकस कर, न वस्तु जिसमें प्रतिबिंबित हो रही है, ऐसे आत्मा के आकार पर, आत्मा के शेप पर फोकस कर। उस ज्ञान की पर्याय पर फोकस भी मत कर, सिर्फ स्वच्छ ज्ञान,
और उसी में जब इतना एकाग्र हो जाता है, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि सामने बर्फी है। तो कहता है दर्पण ही है, और दर्पण में बर्फी प्रतिबिंबित हो रही है, मगर तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए स्वच्छता है। ऐसे ही जब कोई जीव अंतर में जाता है, लोग बहुत बोलते हैं, बातें करते हैं, आत्मा में लीन हो जाओ, समता भाव रखो, मैं आत्मा हूं, बस मैं शुद्ध हूं, मगर उसकी विधि प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे तू पर से अलग होकर अपने में आएगा, वो बात उसकी करने तू। और वह बात अंतर की बात है। ये बात अलग है कि किसी को पूर्व का संस्कार हो तो नया नहीं सीखना पड़ता, मगर पूर्व का संस्कार ना हो तो यहां पर नया सीखना पड़ेगा, नया समझना पड़ेगा। फिर तुम उनका दृष्टांत मत लेना कि शिवभूति मुनि को हो गया, उनका पूर्व का संस्कार था। महावीर भगवान को हो गया, उनका मरीचि के भव का संस्कार था, वो कुछ ना कुछ पूर्व में सुना हुआ था। इसलिए उपाय यह है, पहले तू उसको स्वरूप को समझ, न समझ में आए तो उसे पूछ, पूछ तो। और पूछने के लिए, तुम्हारी अंतर की साधना का पूछने के लिए मौका ही कहां मिलता है कि तुम अंदर में जो रियलाइज करते हो, वो जो रियलाइज, वो तुम्हें पाना ही कहां है। पहली बात, यू डोंट वांट टू अटेन, यू डोंट वांट टू अचीव, यू डोंट वांट, तुम खाली बस इसके लिए ही पैदा हुए हो, तुम इसी में ही मर जाओगे। यू रियलाइज तुम्हारा जिसके लिए भव मिला है, तुम बड़े बड़े गुरु को मानते, बड़ा गुरु माने कौन, जिसके नीचे हजारों लोग बैठते हैं, वह बड़ा गुरु। कल एक महाराज साहब की बात कोई, महाराज साहब ने एक साथ में स्टेज पर से 7 करोड़ रुपए 5 मिनट में इकट्ठे करा दिए। बड़े महाराज साहब, बड़े 7 करोड़ इकट्ठे करने की वजह से कि उनकी वितराग परिणति की बात करने कि वो कहां पर बैठे हुए हैं। मगर ये मूढ़ दुनिया के बीच में अलग होकर के रहना माने दुनिया के लिए बिल्कुल ही शत्रु बन जाने जैसा। तो तू उनको पहचान कि वो जो बड़े, अब उनके नीचे वहां पर 1 लाख लोग बैठते हैं, फर्ज 5-7 करोड़ जो इकट्ठे करा दिए, कौन सी बड़ी बात है। तू जाकर के उनको पूछ कि मैं आज जब ध्यान में लीन हो रहा था तो ये मुझे फील हुआ, अब इसमें कहां अटका और भूल कहां हुई। मगर तुझे टाइम कहां मिलेगा, वो लाख को लेकर के बैठे हैं, मगर तू इसके लिए पैदा हुआ। यदि इसके लिए हुआ होता तो तू सदगुरु की खोज करता, जहां तेरा दिल मिल सके, जहां तेरा हृदय मिले। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कृपालु देव से कि जितना हो सके बस इतने में ही मैं बैठा रहूं, और उसमें कोई पूछे कि मुझे ये अनुभव के काल में ये हुआ, आप बताओ ना, उसे कहते हैं क्वालिटी। जैसे कृपालु देव ने 4 क्वालिटी जीवों को आत्मसिद्धि शास्त्र दिया, क्वांटिटी नहीं देखी। और मरते समय तक मैं इस बात को न भूलूंगा, जस्ट क्वालिटी। क्योंकि एक भी क्वालिटी में कोई एक आध जीव ऐसा पा लिया, फिर वो संघ का संचालन करेगा, फिर वो संघ को आगे बढ़ाएगा, फिर वो परंपरा से इस वाणी को पहुंचाएगा। इसलिए तुम प्रयोग करो, जब जीवन में कोई दूसरी बार हमारा मिलन होगा तो पूछना तुम्हें क्या हो रहा है। आज जो तुमने सुना उसके बारे में प्रयोग करना। दोपहर में हम मिल सकते हैं, शाम को मिल सकते हैं, कब मिलेंगे, रात को भी मिल सकते हैं, पक्का नहीं है। जब समय मिलेगा, धर्म सभा का सेशन होगा आज, और उस समय मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने के लिए भी कहूंगा। आप पूछना क्या हो रहा है, और तुम्हारे चेहरे को देख करके पता चलेगा कि तू पाना चाहता है या फिर सुनना चाहता है। तो कहां अंदर में, पाना अलग बात है, सुनना अलग बात है। सुनने में कान तक बात रह जाती है, चमड़े तक ही रह जाती है, और पाने में वो कान नीचे उतर जाता है, फिर अंदर जो बचता है वही धर्म है। यू रियलाइज इट। आप समस्त परमात्माओं का अनंत अनंत ऋण है भगवान। पता नहीं अभी एक सत्संग और होना होगा कि यहां पर बैठ गए। कल कहा था ना, कल आखिरी रात है, आज ये आखिरी सुबह है। अभी भी छोड़ूंगा नहीं, लगता है कहीं ना कहीं कोने से बैठ करके भी मुंबई में धर्म सभा ले लूंगा, ऐसा मन करता है। छोड़ूंगा नहीं, देखते हैं।
जैसा योग। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। जो भी तुमने सुना है उसका नोट्स भी तुम बना रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हो। मैं उड़ीसा गया था, बहुत से ज्ञान दीपकों ने इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं। सब बनाना, जब पौनुर आओ तो नोट्स को लेके आना, समय सार पूरा होगा तब। उनको शास्त्र समझ लेना। मैं सभी के नोट्स पढ़ूंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं है ना, इसलिए पढ़ने में, और मैं पढ़ लूंगा पूरे 415 गाथा के जो नोट्स बनाए हैं। मेरा रीडिंग वैसे भी फास्ट हो जाता है, 2 से 3 मिनट में तुम्हारा सब पढ़ लूंगा मैं। और फिर ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं कि मैंने पढ़ लिया, तुम पूछ भी लेना कि तुमने नोट्स में क्या लिखा है, कौन सी गाथा, मैं बता दूंगा। तो मैं पढ़ लूंगा 2-3 मिनट में, तुम्हारे नोट्स लेके आना। और जिनमें वेरीफाई हो सकेगा उनको मैं लिख करके दूंगा कि यह नोटबुक नहीं है, किताब नहीं है, यह शास्त्र है। इस शास्त्र को अपने मंदिर में विराजमान करना। क्योंकि जब वितरागी के वचन कोरे कागज पर लिखे जाते हैं तब वह शास्त्र बन जाते हैं। अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण